आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। कुछ दिनों पहले दिल्ली में जानवी गायब हो गई, अचानक लापता हो गई और उसके बाद उसकी तलाश भी शुरू हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जानवी मिल गई, लेकिन भारत के अंदर न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है। मां बाप रो रहे हैं, परिजन रो रहे हैं, लेकिन सालों से वो तलाश खत्म नहीं हो रही और वो बार बार कह रहे हैं, कहां तुम चले गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर देश का कोई और राज्य, हर जगह हर साल हजारों की संख्या में बच्चे लापता होते हैं। फिर शुरू होती है उनको खोजने की वो तकलीफदेह प्रक्रिया जिसमें बच्चों के मां बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं। कुछ तो तकदीर वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में तलाश सालों से खत्म नहीं हो रही। हाथों में एक तस्वीर और आंखों में उम्मीद। उम्मीद अपने बेटे को दोबारा देखने की। उम्मीद अपने जिगर के टुकड़े को फिर से गले लगाने की। पिछले 2 सालों से दिल्ली के गोकुलपुरी की रहने वाली इस मां की यही कहानी है। मोहल्ले दर मोहल्ले, थाने दर थाने और शहर दर शहर ये मां यूं ही भटक रही है। लेकिन परिवार वालों की हिम्मत अभी टूटी नहीं है, उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं। भरोसा है कि एक दिन घर का लाडला विशु घर वापस जरूर आएगा। 5 मार्च 2011 से गुम है और उसको 2 बार चैंपियन वालों के पास से मिला। वो कुछ भी नहीं, कोई 4 साल से हम तो खुद ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं। 5 तारीख की रिपोर्ट लिखवाई, 5 तारीख को बच्चा हमारा गुम था, 21 तारीख को रिपोर्ट लिखी थी उन्होंने। दर्द की ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं है। नोएडा के सेक्टर 58 में रहने वाले एक परिवार की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। 26 सितंबर को 18 महीने के एक मासूम को अगवा कर लिया गया, लेकिन बच्चे का अब तक पता नहीं है। 1.5 साल के अभिनव का मासूम चेहरा देखे मां बाप को कई दिन हो गए। पुलिस कहती है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक के रवैये से घर वालों को यकीन दिलाना मुश्किल है। मेरे बाबू के देखा, किसी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। जैसा थोड़ा बहुत शुरुआत में जो भी हुई हो, लापरवाही हुई हो, जो भी बात हुई है, वह कुछ जानकारी नहीं है इस बात की। पुलिस दावा कर रही है कि वो अभिनव की तलाश में जी जान से जुटी है और जिस किसी ने इस मामले में लापरवाही बरती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 58 के विशनपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि एसएसपी प्रितेंद्र कुमार सिंह मौके का मुआयना कर गए हैं। इसी गांव से, इसी गली का रहने वाला अभिनव, जो कि 1.5 साल का था, जो कि इस घर से गायब हो गया था, जिसके बाद से प्रशासन की टीम हरकत में आई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित हैं। पंजाब के गुरदासपुर में एक एनआरआई के साल भर के बच्चे के गायब होने की घटना भी यही साबित करती है। रोता बिलखता परिवार, पुलिस से अपने बच्चे को ढूंढ निकालने की गुहार कर रहा है। डर बलि जैसी घिनौनी करतूत का भी है, सो परिवार बेहद डरा हुआ है। को ले गया जी, सानू पता लगा जी, पर अजे तक किसी बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने भी बहुत भाल की, पर अजे तक कोई बच्चे का पता नहीं चलिया। असीं यही चाहुंदे हां कि जल्दी तो जल्दी ये बच्चा लभ के ये मां के हवाले किया जाए। क्यों परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी ओर पुलिस के लिए भी ये मामला सिरदर्द बना हुआ है।
ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਹਾਲੀ ਉੱਥੋਂ 70-80 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ। ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। दिल्ली, नोएडा या पंजाब, मासूम बच्चों के गायब होने के मामले पूरे देश को झकझोर देने वाले हैं। जानवी के मिलने से जहां डूबती उम्मीदों को नया सहारा मिला, तो वहीं पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है कि आखिर बच्चों के दुश्मन कौन हैं? आखिर पुलिस क्यों इन बच्चों को तलाश नहीं कर पा रही? और आखिर कब तक आंसुओं का ये सैलाब यूं ही बहता रहेगा? शंकर आनंद, रचित और विक्रम गिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और क्या आप यकीन करेंगे कि देश में हर साल करीब 1 लाख बच्चे गायब होते हैं। यही नहीं, देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। इन गायब बच्चों में 55% लड़कियां होती हैं। ये आंकड़े डरावने हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन तो कान में तेल डालकर बैठे हैं। नाबालिग बच्चों पर नापाक नजर। डराते हैं पूरे देश के आंकड़े। गरीब परिवार पर रैकेट की नजर। पूरे देश में गायब होने वाले बच्चों में नाबालिग बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 से 2014 के बीच देश में तकरीबन 3,25,000 बच्चे गायब हुए। यानी आंकड़ों की जुबानी बात करें तो भारत में हर साल करीब 1 लाख बच्चे गायब होते हैं। इनमें से 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। गायब बच्चों में 55% लड़कियां होती हैं। 6 से 4 साल के बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। पुलिस मानती है कि बच्चों को गायब करने वाले रैकेट की नजर गरीब परिवार पर ज्यादा रहती है। गायब हुए बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2011 से 2014 के बीच कुल 3,27,658 बच्चे गायब हुए। इनमें 1,81,011 लड़कियां और 1,46,647 लड़के हैं। इसके अलावा 1,48,155 बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। राज्यों का हाल तो और भी खराब है। साल 2011 से 2014 के बीच के आंकड़े बेहद डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। बच्चों के गायब होने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जहां पिछले 3.5 साल में 50,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए। मध्य प्रदेश में 24,876 और दिल्ली में 19,948। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 18,540 बच्चे गायब हो गए। आखिर कहां जाते हैं बच्चे? इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार गायब हुए बच्चे जाते कहां हैं? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में करीब 1.5 लाख बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ऐसे बच्चों के बारे में ऐसा माना जाता रहा है कि उन्हें मार दिया गया या फिर भीख मांगने और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में धकेल दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में कई बच्चे शारीरिक पोषण या फिर गरीबी के कारण घर से भाग जाते हैं। घर छोड़ने के बाद इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे कई गिरोह या फिर दलाल लालच देकर इन्हें फंसा लेते हैं। जाहिर है इस मामले में
पुलिस को बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। वाकई ये आंकड़े बहुत ज्यादा डराते हैं। बच्चों के लापता होने के मामले में देश की राजधानी की हालत भी बहुत चिंताजनक है। हर साल हजारों की तादाद में बच्चे लापता होते हैं और सबकी किस्मत जानवी जैसी नहीं होती। ऐसे न जाने कितने माँ बाप हैं जिन्होंने दोबारा अपने बच्चों की सूरत सालों से नहीं देखी। एक सवाल दिल्ली में सक्रिय गिरोहों और उन पर पुलिस की नकेल को लेकर भी है, क्योंकि छानबीन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे गैंग भी पकड़े जाते हैं जो मानव तस्करी से जुड़े होते हैं। इस मां के आंसू रुक नहीं रहे, रुकेंगे भी कैसे? जिस मां का बेटा दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया हो, उसकी जिंदगी इन आंसुओं में तो डूबेगी ही। ये सानिफ की मां है, वो सानिफ जो कभी इस घर की रौनक था। जितना मैं परेशान हूँ उस बच्चे के लिए, बच्चे की वजह से आज मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे दो बच्चे और भी हैं और जो मेरी बेटी थी उसका भी इंतकाल हो गया। जी, जो वो साथ में बेटी थी ना मेरी 3 महीने की, वो भी 4 साल के बाद होके खत्म हो गई मेरी बेटी। देश की राजधानी दिल्ली की तो बस ये एक कहानी है, लेकिन पुलिस की न जाने कितनी फाइलें धूल फांक रही हैं, जिनमें ऐसे बच्चों की रिपोर्ट बंद है जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2012 में 5,284 बच्चे गायब हुए, 2013 में 7,235 बच्चे और हर रोज 14 बच्चे लापता हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी में बच्चे किसी लापरवाही या गलती से ही गुम हो जाते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में जो छानबीन करती है और जो गिरफ्तारियां होती हैं, वो साफ बताती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे गिरोह भारी संख्या में सक्रिय हैं जो बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। इसमें मानव तस्करी से लेकर फिरौती वसूलने वाले गैंग भी शामिल हैं। 2013 में 2,862 बच्चे बरामद हुए। लापता बच्चों में 90% झुग्गियों के थे। जनवरी 2014 में इस मामले में 39 लोग अब तक गिरफ्तार हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर झुग्गियों के रहने वाले हैं। इन हालात से कई अहम सवाल पैदा होते हैं। राजधानी में कितने सेफ हैं बच्चे? दिल्ली में सक्रिय हैं अपराधी? क्या पुलिस का खौफ नहीं? मामले सुलझाने में पुलिस कितनी मुस्तैद? अमूमन दिल्ली के अंदर सैकड़ों बच्चे गायब हो रहे हैं और लेकिन उसको लेके किसी तरीके कोई चिंता नज़र नहीं आती है। और जब कोई भी आदमी मीडिया के पास आता है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम से उसको न्याय नहीं मिल रहा है या सिस्टम उसके प्रति न्याय नहीं कर पा रहा है, और ये अपैथी है। लोग जब मीडिया के पास आते हैं तो इसका मतलब पुलिस उनकी बातों को नहीं सुनती है। जब भी कहीं मिसिंग चिल्ड्रन की बात होती है, कोई बच्चा गुम हो जाता है, लोग पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब पुलिस में पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और चाहे वो महिलाओं का मसला हो, चाहे वो बच्चों का मसला हो, उस पर पूरी तरीके से पूरी पुलिस व्यवस्था को संवेदनशील करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जब किसी परिवार का एक छोटा सा मासूम बच्चा गायब हो जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से अगर पुलिस प्रशासन काम करे, फौरन एक्टिव हो जाए, तो इन समस्याओं पर निजात पाया जा सकता है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली में इस मुद्दे पर पुलिस और प्रशासन सजग हैं? जानवी के मामले में लोगों के प्रयास से सफलता मिली, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। जानवी जहां से गायब हुई वो इंडिया गेट का इलाका है, जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी कैमरे और पीसीआर वैन्स, इन सब की भरमार होने के बाद भी इस बात का डर है कि इस जगह पर कई अपराधी सक्रिय हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली में ये हालात किसी भी सूरत में बेहतर नहीं कहे जा सकते। उम्मीद यही है कि लगातार हो रही घटनाओं और उससे प्रशासन पर उठते सवालों से शायद कोई फर्क पड़े और पुलिस की नींद टूटे। मनीषा लाल और शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन देश के दिल कहे जाने वाले इस शहर की सच्चाई कुछ ऐसी भी है कि लोगों को यकीन नहीं होता। दिल्ली से रोजाना करीब 7 लड़कियां गायब होती हैं। जी हां, लड़कियां, यानी गायब होने वाले कुल बच्चों में 75% लड़कियां होती हैं।
दिल्ली 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 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, जितनी दिलकश यहाँ की जिंदगी है, उतनी ही खौफनाक यहाँ की सच्चाई भी है। हर दिन गायब होते बच्चे, बेजार माँ बाप, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दिल्ली में इस साल 30 सितंबर तक 5,841 नाबालिग बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से 2,637 लड़के और 3,204 लड़कियां हैं। लड़कियों के मामले में तो दिल्ली की हालत बेहद खराब है। गायब होने वाले कुल बच्चों में करीब 75% लड़कियां होती हैं, यानी 7 लड़कियां दिल्ली से रोजाना गायब होती हैं। राजधानी के 6 जिलों से अब तक 1692 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। पुलिस अब तक सिर्फ 1006 बच्चियों का ही पता लगा पाई है। पश्चिम दिल्ली का हाल तो बहुत बुरा है। यहाँ जनवरी से अगस्त तक कुल 370 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। रणहौला, उत्तम नगर, खियाला और निहाल विहार से सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हुई। इसी तरह उत्तर पश्चिमी जिले में 348 लड़कियां गायब हुई, जिनमें से केवल 207 को ही ढूंढा जा सका। हालांकि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से शुरू की गई जिपनेट सर्विस का फायदा भी मिला है, लेकिन यहां भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम ही ढूंढा जा सका। आइए एक नजर डालते हैं कि दिल्ली के किस जिले से कितनी लड़कियां गायब हुई। पूर्वी जिले से 213 लड़कियां लापता हुई, जिनमें से 144 मिल गई। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से 348 लड़कियां गुम हुई, जिनमें से 207 मिल गईं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 281 लड़कियां गायब हुई, जिनमें से 154 मिली। बाहरी दिल्ली में 462 लड़कियां गुम हुई, जिनमें से 253 का पता चल गया। हालांकि एक और कड़वी सच्चाई ये भी है कि लड़कियों के अपहरण के मामले में दिल्ली दूसरे पायदान पर है। जाहिर है, देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली का चेहरा दर्द की एक अलग ही कहानी बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अगर गिनने बैठे तो उन बच्चों की गिनती खत्म नहीं होगी जो अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। देश में एक तरफ जहां इनकी बढ़ती तादाद चिंता का विषय है, तो वहीं इससे ज्यादा डरावने वाली बात यह है कि कई बच्चे अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनके साथ न जाने कैसे कैसे जुल्म होते हैं। सरकार, पुलिस और समाज को इन नौनिहालों की चिंता करनी होगी, सजग रहना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और यह हमारा फर्ज भी। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। नमस्कार।